स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट ग्रेविटेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है और उसके सेंटर पर सन लोकेट करता है और अपने अपने ऑर्बिट्स में उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है और वो आपका रिवोल्यूशन कुछ इस प्रकार है। अगर ये अर्थ हमारी जो रिवोल्यूशन कर रही है, अगर वो रिवोल्यूशन करते करते रुक जाए तो क्या होगा? अगर हमारी अर्थ सन को रिवॉल्व करना बंद कर दे अपने ऑर्बिट पर, तो उसके बाद होना यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारी अर्थ है वो सन के सरफेस पर कोलाइड कर जाएगी। और सन की सरफेस पर कोलाइड करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, इसी फार्मूले को हमें निकालना है और हमें वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि कोई भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हो या ऑर्बिटिंग प्लैनेट हो, वो अपने ऑर्बिट्स पर अगर रिवॉल्व करना बंद कर देती है तो वो कितने टाइम पर जो मेन बॉडी सेंटर पर लोकेट कर रही है उसके सरफेस से कोलाइड कर जाएगी। तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और फिर हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सन है और इस सन के अराउंड सभी प्लैनेट अराउंड कर रहे हैं और उसी में से हमारी एक अर्थ है वो भी अपने ऑर्बिट पर जो है रिवॉल्व कर रही है। हमारी अर्थ इस डिस्टेंस पर है और यहां से जो यहाँ के रेडियस है वो स्मॉल r से मैंने डिनोट किया है। इस डिस्टेंस पर हमारी अर्थ जो है इस रेडियस के थ्रू एक सर्कुलर पाथ पर या अपने ऑर्बिट पर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और ऐसा करने में जो उसे टाइम पीरियड लगेगा वो हमने अपने पिछले वीडियो में डिराइव किया हुआ था। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बॉडी और ये फॉर्मूला हमारा है 2/√r³ डिवाइडेड बाई gm। इस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन हमने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए इसके बाद की कैलकुलेशंस को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारा अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर दे रहा है और एट दैट टाइम हमारा जो अर्थ है सन से इस डिस्टेंस पर है, जो कि डिस्टेंस है r। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर अर्थ उस समय जो होगी वो हमारी होगी E ऑफ अर्थ, जो होगी वो होगी -gm m/r। एट एनी टाइम, किसी एक टाइम पीरियड में डिफरेंट टाइम पे हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर चुकी है और वो धीरे धीरे अर्थ ये सन की सरफेस पर कोलाइड करने के लिए आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी और किसी टाइम पर ये यहाँ पर पहुँच जाती है, इस पॉइंट पर जैसे हमारी अर्थ पहुंचती है, इस टाइम पर दो टाइप्स की एनर्जी हमारे अर्थ के पास में होगी। एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी। अपनी पोजीशन को जब ये चेंज करेगी और चेंज करते हुए हमने एज्यूम किया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर x है। देन और यहाँ पर जब हमारी अर्थ आ चुकी है उस समय उसके पास में एक काइनेटिक एनर्जी भी है और वो काइनेटिक एनर्जी 12 mv² और एक पोटेंशियल एनर्जी भी है जो कि -gm
Gm/x होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल जो हमारी एनर्जी होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। तो इसी चीज को हम आगे नोट करते हैं। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv² माइनस Gmm, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी अर्थ की हो गई किसी टाइम पर जब वो अर्थ जो है सन के सरफेस से x डिस्टेंस पर है। यहाँ पर साइन माइनस का लगता है तो प्लस माइनस माइनस एंड इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारी अर्थ इस सिचुएशन पर थी तो यहाँ पर जब अर्थ हमारी थी उस समय उसके पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r थी और इस टाइम पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, वो उसकी जीरो थी। तो सेकंड साइड में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में जो मुझे मिली Gmm/r। यहां से स्मॉल m विल बी कैंसिल्ड एंड नेक्स्ट टर्म विल बी रिटन एज हाफ v स्क्वायर, ये वाली साइड उस साइड जाकर के पॉजिटिव साइड हो जाएगी Gm/x माइनस Gm/r। Again 1/2 v square, Gm is common, so it will be 1/x minus 1/r। ये 2 हमारा यहाँ पर है और ये दूसरे साइड में जाके 2Gm, और इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसे हो गया Rx and it will be R minus x। अब यहाँ से स्क्वायर मैंने टर्मिनेट किया और सेकंड साइड जो हमारी है वो आपकी आ गई है स्क्वायर रूट के अंदर में 2Gm R minus x डिवाइडेड बाई Rx। एंड अब इसे हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, जिसे कि हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2Gm बाई R इंटू R माइनस x डिवाइडेड बाई x। यहां पर एक छोटा सा एरर है, R माइनस बाई x, हाँ ओके नहीं ये पहले सही है, R माइनस x डिवाइडेड बाई R। अब इसके बाद स्टूडेंट्स v को हम लोग dx/dt के फॉर्म में लिखते हैं और ये वैल्यू जो हमें मिली है 2Gm डिवाइडेड बाई R इंटू R माइनस x एंड इट इज x। अब हम क्या करते हैं कि x वाला जो टर्म है उसे मैं इस साइड ले आता हूं और t वाला टर्म इस साइड ले आता हूं। अगेन कैलकुलेट करने पर x बाई R माइनस x dx इक्वल टू अंडर रूट 2Gm डिवाइडेड बाई R dt। कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, आप ये पूरा डाटा नोट कर लीजिए। इसके कैलकुलेशन सभी और आगे बढ़ेंगे, तो एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और आप इसे अपने वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस डाटा को हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रख लिया है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन हम देखते हैं और हम इस टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू r साइन स्क्वायर थीटा।
अब इस x को हम विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। देन dx by d theta equal to dr sin square theta by d theta. Again r is constant and the sin square theta का फॉर्मूला होता है 1 minus cos 2 theta divided by 2 upon d theta। कुछ ऐसा टर्म अब हमें मिला। अब इसे आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे दो पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो 2 है वो कॉमन है, वो मैं यहाँ से r/2 निकाल लेता हूँ। उसके बाद में 1 को डिफरेंशिएट करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं माइनस cos 2 थीटा को, दैट इज इनटू माइनस d cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू d थीटा माइनस r/2 cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी sin 2 थीटा और sin माइनस का लगेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर जो हमारा 2 sin 2 थीटा इंटू 2 है, इस 2 से ये 2 जो है हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस r sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो सो माइनस यहाँ पर नहीं है। अगेन sin 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब अगर dx की वैल्यू हम नोट करते हैं तो dx की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिलेगी 2r sin थीटा cos थीटा एंड d थीटा। हमें dx की वैल्यू 2r sin थीटा cos थीटा d थीटा प्राप्त हो रही है। इस वैल्यू को भी हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज के लिए। तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। अगेन स्टूडेंट, हमने यहाँ पर x बराबर r sin स्क्वायर थीटा जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था उस वैल्यू को हम इस पॉइंट पर आके पुट करते हैं। दैट इज x by r minus x इक्वल टू r sin स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर r माइनस r sin स्क्वायर थीटा, r sin स्क्वायर थीटा और यहां पर r मेरा कॉमन निकल गया और यहां बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। r से r टर्मिनेट हो गया और हमें जो मिला वो मिला sin स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और अंदर रूट हटाने पर हमें प्राप्त हुआ sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहां पर आते हैं और ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट अप करते हैं। देन ऐसा करने पे हमें मिलेगा x by r minus x dx इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड dx की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख करके रखी हुई है, इसे मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। ये हुआ 2r sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब यहाँ देखिए sin cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट और हमें मिला 2r sin स्क्वायर d थीटा। अब इस वैल्यू को भी मैं यहां पर लिख करके रख लेता हूं जो कि x डिवाइडेड बाय r माइनस x dx इक्वल टू है हमारा 2r sin स्क्वायर d थीटा।
अगेन मैं इस बोर्ड को वाइप करता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके ये सारी कैलकुलेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स इस पार्ट को हम यहाँ पर नोट करते हैं और इस जगह की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है √x/r-x dx की वैल्यू हमने निकाल के रखी है इतनी, और इस वैल्यू के साथ में मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर नोट करता हूँ। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा 2r sin स्क्वायर d थीटा इक्वल टू √2gm/r dt। अब इसके बाद हम इसे दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं, इसे टाइम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और इसे थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देन टाइम मेरा 0 से t और एंगल मेरा 0 से π/2, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो 0 to π/2 होती है, इसीलिए हमारे एंगल का जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो 0 से π/2 तक है। तो इसे फर्दर मैं जब इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ 2r मेरा कॉन्स्टेंट है वो मेरा बाहर निकल गया और अंदर में आया sin स्क्वायर थीटा d थीटा। दूसरे साइड में ये सारे टर्म आपके कांस्टेंट हैं, तो t के टर्म पे अगर मेरा इंटीग्रेशन होगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो √2gm/r t। अब sin स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - cos 2 थीटा/2 d थीटा के टर्म पर लिख लेते हैं, एंड अगेन that is 2gm divided by r and t। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कि 1 का इंटीग्रेशन जब मैं करता हूँ तो मेरा इंटीग्रेशन मिलेगा वो थीटा मिलेगा, और -cos 2 थीटा को इंटीग्रेट करूंगा तो वो sin 2 थीटा/2 हो जाएगा। तो 2 मेरा यहाँ पर जो है नीचे में ये मेरा 2 and this 2 will be cancelled out। अगेन r 0 π/2 1 d थीटा माइनस 0 π/2 cos 2 थीटा d थीटा इक्वल टू √2gm/r t। इसे आगे कैलकुलेट करने पर इसका मुझे मिला r थीटा जिसकी रेंज है 0 से π/2 एंड माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो cos 2 थीटा का जो मुझे मिलेगा वो मेरा मिलेगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसकी भी जो रेंज है वो 0 to π/2 है। इस प्रकार हमें इस तरह की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी हमें मैथमेटिकल टर्म्स करने पड़ रहे हैं, तो इसे सावधानी से करते हैं और जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन इस थीटा को जब मैंने इंटीग्रेट किया और इसकी रेंज को मैंने पुट किया तो मुझे यहाँ पर मिला r π/2 एंड माइनस sin 2 थीटा की जगह मैंने π/2 की वैल्यू पुट की, तो मुझे अगेन मिलेगा sin 2 × π/2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू √2gm/r
divided by r and t. These two and these two will be cancelled out, and sin pi, the value of sin pi is 0, and 0 will be divided by 2, then again our value will be 0. So यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली, ये टोटल जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी, और मेरे पास बचा सिर्फ ये पार्ट। तो यहाँ पर से हमें मिला पाई r बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 gm डिवाइडेड बाई r एंड दिस t, और t के टर्म में जब मैं इसे लिखता हूँ तो t इक्वल टू पाई r बाई 2, ये r मेरा ऊपर चला गया तो ये हो गया मेरा r बाई 2 gm। अगेन t इक्वल टू, इस 2 को अंदर लेके जाते हैं और इस r को भी अंदर लेके जाते हैं, तो हमें मिलेगा पाई r क्यूब, और ये 2 अंदर गया तो 4 हो जाएगा, 4 to 8 gm। इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, और जब हमने टाइम पीरियड निकाला था फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट और अर्थ अराउंड द सन, वो हमारा था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाई gm। तो इस टाइम पीरियड से हम टाइम पीरियड जो कि हमारे अर्थ को सन के सरफेस पर कोलाइड करने के लिए लगेगा, दैट विल बी स्मॉल t। इन दोनों टाइम को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ मिलती है वैल्यू इस प्रकार, t इक्वल टू 2 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई gm। अगेन अब स्टूडेंट यहाँ पाई से पाई को मैंने टर्मिनेट कर दिया, और मैं इसे फर्दर कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ाता हूँ। देन t बाई t इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 r क्यूब डिवाइडेड बाई gm डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 8, 1 by root 8, and it will be r cube by gm। देन हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। आगे हमारी जो वैल्यू मिल रही है वो है t बाई टी इक्वल टू, ये वाला पार्ट मेरा सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 8। अगेन t इक्वल टू t बाई 2 रूट 8। तो स्टूडेंट्स, किसी भी प्लेनेट को सन की सरफेस पर कोलाइड करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम हमारा होगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट प्लेनेट अराउंड द सन डिवाइडेड बाय 2 रूट 8। हमारा आंसर इस प्रकार से आ गया है। हमारा ये सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन उम्मीद है कि आप स्टेप वाइज अगर सावधानी से पूरे कैलकुलेशन को करेंगे तो आप भी सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ग्रेविटेशन का सफर इसी प्रकार जारी रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।